स्वामी का ये श्री सहस्रनाम स्तोत्र, जिसमें अपन ने कल पंचम शतक के अर्थ को देखा था, आज पंचम शतक का पहले अपन पाठ कर लेते हैं। श्री वृक्ष लक्षण्य शुभलक्षण निरक्षः पुण्डरीकाक्षः पुष्कलः पुष्करीक्षणः सिद्धिदः सिद्धसंकल्पः सिद्धात्मा सिद्धसाक्षिणः सिद्धात्मा सिद्धसाधनः बुद्ध बुद्ध्यो महाबोधिर् वर्धमानो महर्थिकः वेदांगो वेद विद्विद्यो जात रूपो विदंवरः वेद विद्या संविद्यो विवेदो वदतांवरः अनादिनिधनो व्यक्तो व्यक्त वाक्व्यक्त शासनः युगादि प्रत्युगाधारो युगादिर् जगदादिजः अतीन्द्रो तीन्द्रियो धीन्द्रो महेन्द्रो तीन्द्रियार्थदृक् अनिन्द्रियो अमिन्द्राच्यो महेन्द्र महतो महान् उद्भवः कारणं कर्ता पारको भवतारकः अगायो गहनं गुह्यं पराध्यः परमेश्वरः अनन्तर्धीरमेऽर्धी प्रचित्यर्थी समग्रधी प्राज्ञ प्राज्ञहरोऽध्यग्रः प्रत्यग्र्योऽग्र्योऽग्रिमोऽग्रजः महातपा महातेजा महोदर्गो महोदयः महायशा महाधामा महासत्तो महाधृतिः महाधैर्यो महावीर्यो महासम्पन्न महाबलः महाशक्तिर्महाज्योतिर् महाभूतिर्महाद्युतिः महामतिर्महानीतिर् महाक्षान्तिर्महादयः महाप्राज्यो महाभागो महानन्दो महाकविः महाकीर्तिर् महाकान्तिर्महाबभुः महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुणः महामहपतिः प्राप्तः महाकल्याणपञ्चकः महाप्रभुर्महाप्राति आर्याधीशो महेश्वरः इति श्रीवृक्षादिशतम् अथ षष्ठसर्गम् महामुनिर्महामौनी
महाध्यानी महात्मः महाक्षमो महाशीलो महायज्ञो महामखः महामुनिर्महामौनी महाध्यानी महात्मः महाक्षमो महाशीलो महायज्ञो महामखः। महामुनि, सब मुनियों में उत्तम होने से भगवान का नाम महामुनि। मुनि का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञानी, यानी अवधि ज्ञानी, जो मन है प्रिय ज्ञानी और केवल ज्ञानी मुनि है, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ। भगवान के समोशरण में कई मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और वो मुनिराज केवल ज्ञानी उनको नमस्कार नहीं करते, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर सब समान हो गए। बाहर से भले ही उनका वैभव समोषण है, उनके समोषण में वो विद्यमान है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से दोनों में समानता है। वो वहां पर उनको नमस्कार नहीं करते, उनकी गण पूर्ति में उनका नाम जरूर आता है, लेकिन तीर्थंकर उन सबके स्वामी कहे जाते हैं। इसलिए सब मुनियों में उत्तम होने से महामुनि। महामौनी, भगवान जब दीक्षा देते हैं और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो मौन रहते हैं। क्यों मौन रहते हैं? क्योंकि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक सत्य का उद्घाटन करना संभव नहीं। सबसे ज्यादा समय तक मौन रहने वाले आदिनाथ प्रभु, 1000 वर्ष में उनको केवल ज्ञान हुआ तो 1000 वर्ष तक वो मौन रहे। बहुत सारे तीर्थंकर तो 1 साल के अंदर ही हैं, जिसमें कि मल्लीनाथ भगवान, फिर चंद्रप्र भगवान, उसके पहले नेमिनाथ भगवान, फिर पार्श्वनाथ भगवान, पद्मप्र भगवान और मुनि सुब्रतनाथ भगवान। 1 वर्ष में भी वासुपूज भगवान, फिर धर्मनाथ भगवान, इनका 1 ही वर्ष लगा। फिर कुछ भगवानों को 2 वर्ष लगे, कुछ को 3 वर्ष लगे, कुछ को 4 वर्ष लगे, कुछ को 9 वर्ष लगे। 12 वर्ष में ऋतनाथ भगवान और महावीर भगवान, 14 वर्ष में संभवनाथ भगवान, 16 वर्ष में शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ भगवान, 18 वर्ष में सुमतिनाथ भगवान, अभिनंदनाथ भगवान और 20 वर्ष में सुमतिनाथ भगवान। तो इनको 20 वर्ष ही लगे, लेकिन भगवान को 1000 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ। तो 1000 वर्ष तक जिन्होंने मौन को धारण किया है, वचन लाभ से रहित होने से भगवान का नाम महामौनी। महाध्यानी, वैसे अपन आदि में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वैसे तो सब भगवान के लिए मत में महामौनी लगा सकते हैं, क्योंकि मौन 1 दिन का भी मौन रखना बहुत कठिन होता है। महाध्यानी है हमारे पाठ है, ध्यानो पढ़ दिया है, इसमें ध्यान ही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यानो महाध्यान है जिनका, ऐसा भी निकल जाएगा, और जिन्होंने ध्यान किया है महाध्यानी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस पाठ को भी आप देख सकते हैं। अर्थ क्या निकलेगा उसमें महाध्यानी में कि जो शुक्ल ध्यान के ध्याता है, आर ध्यान और रौद्र ध्यान, ये सारे संसारी प्राणी हमेशा इसमें ही लिप्त रहते हैं। इनसे ऊपर उठ करके धर्म ध्यान की शुरुआत होती है और मुनिराज धर्म ध्यान से भी ऊपर उठ करके शुक्ल ध्यान के ध्याता होते हैं। तो आर ध्यान रौद्र ध्यान को अपन थोड़ा समझ लें, जिससे कि अपन भी उठ करके धर्म ध्यान कर सकें। आर ध्यान का अर्थ है अपने लिए रुदन करना, वो आर ध्यान है। और धर्म ध्यान क्या है? दूसरों के लिए रोना, दूसरों के दुखों पर यदि आंखों में आंसू आ जाएं तो वो धर्म ध्यान है। और पापों में हर्षित होना, ये रौद्र ध्यान है। और देवशास्त्र गुरु को देख करके हर्षित होना, ये धर्म ध्यान है। ऐसे अपन आर ध्यान रौद्र ध्यान, जिसमें कि अपन अपने लिए रोते हैं या पापों में हर्षित होते हैं, उससे ऊपर उठ करके अपन धर्म ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में तो शुक्ल ध्यान की योग्यता किसी में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो महाध्यानी है, शुक्ल ध्यान के ध्याता होने से भगवान को
महाध्यानी कहा है। महादमन, अतिशय जितेंद्रिय होने से अपनी इंद्रियों को उन्होंने इस प्रकार से दमन किया है, इसलिए भगवान का नाम महादमन। महाक्षमः, अतिशय समर्थ अथवा अतिशय शांत होने से भगवान का नाम महाक्षमः। महाशीलः, उत्तम शील से युक्त होने से, 18,000 शील के जो गुण होते हैं वो सिद्धों में पूर्ण प्रकट होते हैं, तो उसको प्राप्त करने वाले होने से भगवान का नाम महाशीलः। महायज्ञ, तपस्या रूपी अग्नि में कर्म रूपी हवि के होम करने से भगवान का नाम महायज्ञ। महामखर, अतिशय पूज्य होने से भगवान को महामख नाम से भी पुकारा जाता है। महाव्रत, महाव्रत पतिर्मयो, महाकांतिधरोधिपः, महामैत्रीमयो मेयो, महोपायो महोमयः, महाव्रतपतिर्मयो, महाकांतिधरोधिपः, महामैत्रीमयो मेयो, महोपायो महोमयः। महाव्रतपति, 5 महाव्रत होते हैं 5 पाप के त्याग से। मुनिराज पूर्णतः 5 पापों को त्याग कर देते हैं, तो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, उनके स्वामी होने से भगवान का नाम महाव्रतपति। महा, जगत पूज्य होने से भगवान का नाम महा। फिर महाकांतिधर, विशाल कांति के धारक होने से भगवान का नाम महाकांतिधर। अधिपः, सबके स्वामी होने से। महामैत्रीमय, सब जीवों के साथ मैत्री भाव होने से। मैत्रता का भाव क्या है? आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सरवार सिद्धि में कहा, परेशान दुख अनुपत्ति अभिलाषो मैत्री। किसी को दुख नहीं हो, ये भावना मन में यदि रहे तो वो मित्रता का भाव है। तो भगवान पूरे संसार के जीवों के प्रति किसी को दुख ना हो, उसके कारण में ही उनके लिए तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध हुआ है। सबके कल्याण की भावना जिसमें छिपी हुई है, ऐसी महामैत्रीमय। अमेय, अपरिमित गुणों के धारक होने से भगवान को अमेय भी बुलाते हैं। महोपाय, मोक्ष के उत्तमोत्तम उपायों से सहित होने से भगवान को महोपाय कहते हैं। महोमय, तेज स्वरूप होने से महोमय कहलाते हैं। महाकारुणिको मंता, महामंत्रो महायतिः, महानादो महाघोषो, महेज्यो महसंपतिः। महाकारुणिको मंता, महामंत्रो महायतिः, महानादो महाघोषो, महेज्यो महसंपतिः। महाकारुणिक, अत्यंत दयालु होने से भगवान का नाम महाकारुणिक। आचार्य जी ने एक हाई को लिखा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। दूसरों की पीड़ा में यदि अपने मन में करुणा उत्पन्न नहीं हो रही तो वो हमारे हृदय को पत्थर जैसा घोषित करती है। इसलिए पर की पीड़ा में करुणा उत्पन्न होती है, तब वो वहां पर मानवता का प्रतीक होता है। तो भगवान की पूरे संसार के जीवों के प्रति करुणा का भाव, इसलिए भगवान का नाम महाकारुणिक है। मंता, सब पदार्थों को जानने से मंता भी पुकारते हैं। महामंत्र, अनेक मंत्रों के स्वामी होने से महामंत्र बुलाते हैं। महायति,
यति बताया था कि यति वो होते हैं जो छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो महायति ने उन सब के यतियों के भी स्वामी, यतियों में भी श्रेष्ठ होने से भगवान ने इस भाव में छपक श्रेणी पर आरोहण किया। पूर्व भाव में उन्होंने उपशम श्रेणी पर भी आरोहण किया था। जब वज्रनाभि चक्रवर्ती के भाव में थे तब उस समय में उन्होंने उपशम श्रेणी पर तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद करने के बाद उपशम श्रेणी पर आरोहण किया। सारे मोहनी कर्मों को दबाते हुए वो 11वें गुण स्थान तक पहुंचे और फिर पुनः, क्योंकि दबाया है तो पुनः कसाय वध में आती है, फिर 11 से लेकर 7, 6 तक गए और पुनः उन्होंने अंतर्मूल में प्रयास किया। पुनः उपशम श्रेणी पर दूसरी बार अंतर्मूल में चढ़ गए। कोई जीव एक जीवन में 2 बार और ज्यादा से ज्यादा पूरे जो जीव है 4 बार से ज्यादा नहीं चढ़ सकता। उसके बाद में वो नियम से छपक श्रेणी पर आरोहण कर लेता है। तो उसी भाव में उन्होंने 2 बार, फिर वो जो है 11वें गुण स्थान तक पहुंचे और 11वें गुण स्थान में ही उनकी आयु का अंत आ गया और उस 11वें गुण स्थान से सीधे 4थे गुण स्थान में, क्योंकि जब जीव एक जगह से दूसरी जगह जाकर मरण करके जाता है तो विग्रह गति में केवल 3 गुण स्थान होते हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तो सीधे 11वें से 4थे में आकर के उनकी आत्मा सर्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ से रवाना हो गई। तो ऐसे सभी यतियों में श्रेष्ठ होने से भगवान का नाम महायति। महानादर, गंभीर दिव्य ध्वनि के धारक होने से भगवान का नाम महानाद है। महाघोष, दिव्य ध्वनि का गंभीर उच्चारण होने से भगवान को महाघोष ही कहलाते हैं। महेज्य, बड़ी बड़ी पूजाओं के अधिकारी होने से महेज्य। महसानपति, समस्त तेज अथवा प्रताप के स्वामी होने से महसानपति भी कहते हैं। महाध्वर धरो धुर्यो, महोदार्यो महिष्टवा, महात्मा महसान्धाम, महर्षिर्महितोदयः, महाध्वरो धुर्यो, महोदार्यो महिष्टवा, महात्मा महसान्धाम, महर्षिर्महितोदयः। महाध्वर, महाध्वरधर, ज्ञान रूपी विशाल यज्ञ के धारक होने से महाध्वरधर कहलाते हैं। धुर्य, कर्म भूमि का समस्त भार संभालने अथवा सर्वश्रेष्ठ होने से धुर्य कहलाते हैं। जब कर्म भूमि प्रारंभ होने वाली थी उस समय में भोग भूमि का अवसान हो चुका था और सभी लोग व्याकुल थे। उस समय में उनको पूरा मार्ग दिखाना भगवान की जिम्मेदारी थी। जब कोई नाभि राय के पास में पहुंचता था तो वो कह देते थे उनसे जाकर के पूछो। तो सारी जिम्मेदारी उस समय में इनके ऊपर थी, इसलिए भगवान का नाम धुर्य। महोदार्य, अतिशय उदार होने से। उदार के 2 अर्थ होते हैं, एक तो महान होता है और एक दानी होता है। तो भगवान का नाम अतिशय उदार होने से महोदार है। महिष्ट वाक, श्रेष्ठ वचनों से युक्त होने से भगवान का नाम महिष्ट वाक। महात्मा, महान आत्मा के धारक होने से महात्मा। महसान्धाम, समस्त तेज के स्थान होने से। महर्षि, अब यहाँ पर रिद्धियों के धारी जो होते हैं वो ऋषि होते हैं और भगवान ऋषियों में भी प्रधान है, इसलिए महर्षि। महितोदय, प्रशस्त जन्म के धारक होने से उनको महितोदय कहते हैं। महाक्लेशांकुशः शूरो, महाभूतपतिर्गुरु, महापराक्रमो नन्तो, महाक्रोधरिपुर्वशी। महाक्लेशांकुशः शूरो, महाभूतपतिर्गुरु,
महान क्लेशांकुशः, महान क्लेश अथवा तपस्या रूपी अंकुश को धारण करने से भगवान का नाम महाक्लेशांकुशः। शूरः, घाती या कर्मों रूपी शत्रुओं को जीतने से शूर कहलाते हैं। महाभूतपति, गणधर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के स्वामी होने से भगवान का नाम महाभूतपति। गुरु, सबको धर्मोपदेश देने से भगवान का नाम गुरु है। एक श्लोक है इसमें, गुशब्दस्त्वंधकारे च रुशब्दस्तन्निवर्तकः अंधकार विनाशत्वात् गुरु वृत्तिर्हीयते। इसमें दो अक्षरों में एक का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसको नष्ट करने वाले, इसलिए अंधकार को नाशक होने के कारण भगवान का नाम गुरु। महापराक्रम, अतिशय पराक्रमी होने से भगवान का नाम महापराक्रम। अनंत, अंत रहित होने से महाक्रोध रिपु, क्रोध के शत्रु होने से भगवान का नाम महाक्रोध रिपु। वशी, इंद्रियों को वश में करने से भगवान का नाम वशी भी है। महाभवाप्ति संतारी, महामोहाद्रिसूदनः, महागुणकरः शान्तो, महायोगीश्वरः शमी। महाभवाप्ति संतारी, महामोहाद्रिसूदनः, महागुणकरः शान्तो, महायोगीश्वरः शमी। महाभवाप्ति संतारी, जो भवरूपी समुद्र है, महान है, ऐसे संसार सागर से पार कराने से भगवान का नाम महाभवाप्ति संतारी। महामोहाद्रिसूदनः, अद्रि शब्द पहाड़ के लिए आता है, तो जो महान मोह रूपी पर्वत को भेद डाला है जिन्होंने, इसलिए भगवान का नाम मोहाद्रिसूदनः। महागुणाकरः, सम्यक दर्शनादि गुणों की खान होने से महागुणाकर कहलाते हैं। शांत, कषाय रहित होने से। महायोगीश्वर, गणधरादि महायोगियों के स्वामी होने से महायोगीश्वर कहलाते हैं। और शमी, परम सुखी होने से इनका नाम शमी भी है। महाध्यान पतिर्ध्यात, महाधर्म महाव्रतः, महाकर्मारिहात्मज्यो, महादेवो महेशिता। महाध्यान पतिर्ध्यात, महाधर्म महाव्रतः, महाकर्मारिहात्मज्यो, महादेवो महेशिता। महाध्यानपति, परम शुक्ल ध्यान के स्वामी होने से। ध्यात, महाधर्म, जिन्होंने अहिंसादी धर्म का ध्यान किया है, इसलिए भगवान का नाम ध्यात महाधर्म। महाव्रतः, महाव्रतों को धारण करने से भगवान का नाम ही महाव्रत है। महाकर्मारिहा, कर्म रूपी महाशत्रुओं का नाश करने से महाकर्मारिहा कहलाते हैं। कर्म अरि, अरि कर्म शत्रु हो गया और हा शब्द जो है हनन करने के अर्थ में, इसलिए महाकर्मारिहा। आत्मज्ञ, आत्मा का स्वरूप जानने से। भगवान ने अपने आत्मा के स्वरूप को जाना और सबको बतलाया। हमें भी थोड़ा प्रयास करके अपने आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में हमने अपनी पहचान जिससे बना रखी है वो सब हमारा टेम्परेरी एड्रेस है। टेम्परेरी एड्रेस होता ना, थोड़े दिनों के लिए, जो घर का एड्रेस है, जो शरीर की
अपन कहते हैं कि हम इतने लंबे हैं, इतने छोटे हैं, इतने मोटे हैं, ये रंग है, ऐसी आंखें, ऐसे बाल हैं, ये सब टेम्परेरी है, क्योंकि सब परिवर्तित होने वाला है। तो ये हमारी पहचान, यदि हम इसकी पहचान यदि रखेंगे, कुछ सालों के बाद में कोई देख के कहेगा भैया यहाँ पे तो जो लिखा है कुछ भी नहीं मिल रहा, सब कुछ हो गया, तो फिर पहचान कैसे होगी? एक बार एक व्यक्ति एक दुकान पर सामान खरीदने गया, बड़ा नोट दिया, खुले नहीं थे, उसने कहा कल ले जाना, खुले बाकी के। आ गया, रात में शयन करते हुए सोचता है कि मैं जिस दुकान से सामान लेकर के आया हूँ उस दुकान का मुझे पता तो मालूम ही नहीं है, अब मैं कल कहाँ कौन सी दुकान पर जाऊंगा। तो सोचता है कि कैसे उसको कौन सी दुकान पर गया था, तो याद आया जिस दुकान के सामने गाय बैठी हुई थी वही दुकान से मैंने सामान खरीदा है। अब ऐसा ही एड्रेस पकड़े अपन, दूसरे दिन गया, अब गाय का कोई भरोसा है कहीं बैठ सकती है, और बैठ गई दुकान के सामने, वो उस दुकान पर चढ़ गया, कहले भैया कल हमने आपसे सामान लिया था और ये पैसे हमने आपको दिए थे, बचे हुए पैसे आप वापस करो। कहले कौन सा सामान ले गए थे? तो कहले किराने का सामान। तो वो दुकान की ओर दिखा करके बोलता, देख रहे हो गाय की दुकान है। अरे कहने लगे तुम कितने ठगी आदमी हो, एक दिन में तुमने अपना धंधा बदल दिया कि पैसे नहीं लौटा। तो वहां हम दोस्त उसको दे रहे हैं और हमने पहचान के जिन चिन्हों को बनाया है वो सब टेम्परेरी है। तो ऐसे ही हम अपनी पहचान यदि इनके माध्यम से करेंगे तो अपने आप को अपन पहचान नहीं पाएंगे। अपनी पहचान तो केवल ज्ञान दर्शन इन दो गुणों के माध्यम से, कि हमारा जो आत्मा का ज्ञान है, कहीं भी चले जाएं, किसी भी भाव में चले जाएं, वो वहां पर अपना, उसमें कमी बेसी भले हो सकती है, लेकिन ज्ञान जो गुण है वो वहां पर हमेशा विद्यमान रहता है। तो आत्मा जी अपने आत्मा के स्वरूप को भगवान जानने से, भगवान जानते हैं इसलिए उनका नाम आत्मज्ञ है, उनके ज्ञान से हम भी अपने आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करें। महादेव, समस्त देवों के स्वामी होने से भगवान को महादेव भी कहा जाता है। महेशिता, विलक्षण ऐश्वर्य को धारण करने से भगवान का नाम महेशिता। सर्वक्लेशापहः साधु, सर्वदोषहरो हरः, असंख्येयो प्रमेयात्मा, क्षमात्मा प्रशमनकरः। सर्वक्लेशापहः साधु, सर्वदोषहरो हरः, असंख्येयो प्रमेयात्मा, क्षमात्मा प्रशमनकरः। सर्वक्लेशापहः, सारे क्लेशों को, शारीरिक और मानसिक क्लेशों को दूर करने से भगवान का नाम सर्वक्लेशापहः। साधु, आत्मानं साधयति साधु कहा जाता है, यहाँ पर रत्नत्रयं साधयति भी साधु, तो उन्होंने रत्नत्रय को साध लिया है, सिद्ध कर लिया है, इसलिए भगवान का नाम साधु। सर्व दोषहरः, भक्त जीवों के समस्त दोषों को हरने वाले होने से भगवान का नाम सर्व दोषहरः। हरः, पापों को हरण करने से हर भी कहलाते हैं। असंख्य, असंख्यात गुणों को धारण करने से, यहाँ पर असंख्य शब्द में यहाँ पर ख्याति के अर्थ में, जिनका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसे तो भगवान अनंत गुणों के धारी हैं, लेकिन उनका वर्णन करना संभव नहीं है, इसलिए असंख्य। अप्रमेय आत्मा, उनकी शक्ति इतनी है कि उसकी प्रमाण की प्रमाण कितना है उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रमाण रहित शक्ति को धारण करने से अप्रमेय आत्मा। क्षमात्मा, परम शांत स्वरूप होने से। प्रशमनकरः, उत्तम शांति की खान होने से भगवान को प्रशमनकर भी कहा जाता है। सर्वयोगीश्वरो चिन्त्यः, श्रुतात्मा विष्टरस्रवा,
दान्तात्मातं तीर्थेषु योगात्मा ज्ञान सर्वगः सर्वयोगीश्वरो चिन्त्यः श्रुतात्मा विष्टरश्रवाः दान्तात्मातं तीर्थेषु योगात्मा ज्ञान सर्वगः सर्व योगीश्वर समस्त योगियों के ईश्वर होने से भगवान को सर्व योगीश्वर कहते हैं। अचिंत्य चिंतन के अतीत होने से चिंतन भी उन्हीं का किया जा सकता है जिनका कि कुछ ज्ञान हो। जैसे आपसे ही कहा जाए कि आपके परदादा ना जिनकी आपने फोटो देखी है ना जिनका नाम मालूम है उनके बारे में आप चिंतन करो। क्या चिंतन करोगे आप? जिसके बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है उसका चिंतन करना भी संभव नहीं। इसलिए भगवान के बारे में जो जानकारी अपने लिए उपलब्ध है वो इतनी थोड़ी है कि उनका चिंतन करना हमारे बस की बात नहीं। इसलिए भगवान का नाम अचिंत्य है। आपके दादाजी के बारे में कहा जाए कि वो लंबे थे कि छोटे थे, मोटे थे कि पतले थे, वो दाढ़ी मूछें रखते थे कि क्लीन शेव रहते थे, पगड़ी बांधते थे कि टोपी पहनते थे। तो ये सब चीजों के बारे में जब तक जानकारी नहीं हो तब तक कोई उनका चिंतन करना संभव नहीं। ऐसे ही भगवान के बारे में भी हम कुछ जानते नहीं है तो उनका क्या चिंतन करें। इसलिए चिंतन के अतीत होने से भगवान का नाम अचिंत्य है। शुद्धात्मा संपूर्ण स्वरूपी होने से भगवान का नाम शुद्धात्मा। विष्टरश्रवा तीनों लोगों के समस्त पदार्थों को जानने से भगवान का नाम विष्टरश्रवा। दान्तात्मा जितेंद्रिय होने से दम तीर्थेश इंद्रिय दमन रूपी तीर्थ के स्वामी होने से भगवान को दम तीर्थेश कहा जाता है। योगात्मा योग स्वरूप होने से यानी ध्यान स्वरूप होने से भगवान को योगात्मा कहा जाता है। ज्ञान सर्वगः ज्ञान के द्वारा सब जगह व्याप्त होने से भगवान को ज्ञान सर्वगः कहा जाता है। प्रधानमात्मा प्रकृति परमः परमोदयः प्रक्षीण बंधः कामारिः क्षेम प्रक्षेम शासनः प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः परमोदयः प्रक्षीण बंधः कामारिः क्षेम प्रक्षेम शासनः। प्रधान एकाग्रता से आत्मा का ध्यान करने से भगवान का नाम प्रधान। आत्मा ज्ञान स्वरूप होने से प्रकृति प्रकृष्ट कार्यों के होने से भगवान को प्रकृति कहा जाता है। परम उत्कृष्ट लक्ष्मी को धारण करने से परमोदय जिनका उत्कृष्ट उदय अर्थात जन्म या वैभव को धारण करने से परमोदय कहलाते हैं। प्रक्षीण बंधन कर्म बंध सब नष्ट कर दिए हैं इसलिए भगवान का नाम प्रक्षीण बंधन। कामारी कामदेव के शत्रु होने से कामारी पुकारते हैं। क्षेमप्रद कल्याणकारी होने से और क्षेम शासन मंगलमय उपदेश के देने से भगवान को क्षेम शासन पुकारते हैं। प्रणवः प्रणयः प्राणः प्राणतः प्रणतेश्वरः प्रमाणं प्रणधिर्दक्षो दक्षिणो हरियुरध्वरः दक्षिणो हरियुरध्वरः प्रणवः प्रणयः प्राणः प्राणतः प्रणतेश्वरः प्रमाणं प्रण
प्रणिधिर्दक्षो दक्षिणो भर्युरध्वरः। प्रणवः ओंकार रूप होने से, ओम में 2400 तीर्थंकर की समायन में भी ध्यान कराया था। आज से आदिनाथ, मां से महावीर और 22 तीर्थंकर उत्तरवर्ती हैं, तो उसमें 22 तीर्थंकर ऊ से आ जाते हैं। ऊ में वैसे हमने बताया बहुत सारी चीजें गर्भित हैं, 3 अक्षरों के कारण में 3 लोक भी गर्भित हैं, 3 काल भी गर्भित हैं, रत्नत्रय भी गर्भित है, 5 परमेष्टि भी गर्भित है। 5 परमेष्टि के बारे में तो प्राचीन गाथा भी आती है, जिसमें आ से अरिहंत सिद्ध अशरीरी होते हैं, वो भी आ में गर्भित हैं। आचार्य का भी आ, तीनों आ मिलकर के आ ही बनेगा। उपाध्याय का ऊ और साधु मुनि का मा। इसमें 5 ज्ञान और मोक्ष भी समाहित है। मति ज्ञान का नाम आविर्बोधिक ज्ञान होता है। फिर अवधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का भी आगम ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान में भी आ है। मन का दूसरा नाम अंतःकरण होता है, तो अंतःकरण पर्याय ज्ञान हो गया, उसमें भी आ है। इन 4 ज्ञान को मिलाकर के आ केवल ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान है, उसका ऊ और मोक्ष का मा। ऐसा इन सबको मिलाने से भी ओम में ये सब भी गर्भित हो जाते हैं। ऐसा एक कुमार कवि हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में इस प्रकार से भी व्याख्यान किया है। तो भगवान का नाम प्रणव ओंकार रूप होने से, प्रणय आपके में प्रणत दिया होगा, तो उसमें सबके द्वारा नमस्कृत होने से भगवान का नाम प्रणत या प्रणय। प्राण है, जगत को जीवित रखने से। कुछ तीर्थंकरों के काल के बाद में यहाँ पर इस मुंडाव सरपणी में धर्म का अभाव हो गया। चंद्र भगवान तक लगातार जिन शासन चलता रहा, लेकिन पुस्तक भगवान के बाद में वहां पर पाव पल्ले का धर्म का अभाव हो गया। फिर शीतलनाथ भगवान के काल में उनके जब आखिरी समय था, वहां पर आधे पल्ले का, श्यामनाथ भगवान में पौन पल्ले का, बासुकुज भगवान के बाद में 1 पल्ले का, विमलनाथ भगवान के बाद में पौन पल्ले का, अनंतनाथ भगवान के बाद में आधे पल्ले का, और अनंतनाथ भगवान के बाद में आधे पल्ले का, और धर्मनाथ भगवान के बाद में पाव पल्ले का। ऐसे जो है वहां पर अभाव हुआ। उसके बाद में जब शांतिनाथ भगवान आए, तब से लेकर के आज तक ये शासन और आखिरी पंचम काल तक अक्षुण्ण सतत चलता है। तो जिस समय में जब धर्म नहीं रहता, तो वहां पर जीवन क्या, इसलिए वहां पर कहा गया है भगवान को जगत को जीवित रखने से भगवान का नाम प्राण है, क्योंकि धर्म से ही जीवन माना जाता है। प्राणदाता, परिपूर्णता के दाता होने से भगवान का नाम प्राणदाता। प्रणतेश्वर, नम्रीभूत भक्तजनों के स्वामी होने से। प्रमाण, ज्ञानमय होने से भगवान को प्रमाण कहा जाता है। प्रणधि, अनंत ज्ञान आदि उत्कृष्ट निधियों के स्वामी होने से प्रणधि। दक्ष, समर्थ अथवा प्रवीण होने से। दक्षिण, सरल होने से। अध्वर्यु, यानी ज्ञान रूप यज्ञ करने से। अध्वर, समीचीन मार्ग के प्रदर्शक होने से। जहाँ 3 गुणों के बारे में वर्णन आता है, भगवान के वीतरागी, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, तो यहाँ अध्वर का अर्थ वही है कि जो समीचीन मार्ग के प्रदर्शक होने से, सूर्य के समान मार्ग को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे भगवान के लिए यहाँ पर अध्वर कहा है। आनंदो नंदनो नंदो वंद्यो निंद्योभिनंदनः कामः कामदः काम्यः कामधेनुर्विजयः आनंदो नंदनो नंदो वंद्यो निंद्योभिनंदनः कामः कामदः काम्यः कामधेनुर्विजयः। आनंद, सदा सुखरूप रहने से भगवान को आनंद नाम से पुकारते हैं। नंदन,
सबको आनंद देने से, नंद सदा समृद्धिमान होते रहने से नंद कहलाते हैं। वंद्य इंद्रादि के द्वारा वंदना करने योग्य होने से, अनिंद्य निंदा रहित होने से, अभिनंदन प्रशंसनीय होने से, कामः कामदेव को नष्ट करने से, कामदः अभिलषित इच्छित पदार्थों को देने से कामदः कहलाते हैं। काम्यः सबके द्वारा चाहने योग्य होने से, कामधेनु सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले होने से, अरिंजय कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले होने से अरिंजय कहलाते हैं। इति महापुण्यादिशतम् इति महापुण्यादिशतनाम् धारक-जिनेभ्यो नमो नमः। चलिए पूरा पाठ कर लेते हैं। महामुनिर्महामौनी महाध्यानी महातमः महाक्षमो महाशीलो महायज्ञो महामखः महाव्रतपतिर्मय्यो महाकान्तिधरोधिपः महामैत्रीमयो मेयो महोपायो महोमहः महाकारुणिको मन्ता महामन्त्रो महायतिः महानादो महाघोषो महेन्द्रो महसम्पतिः महाध्वरधरो धुर्यो महोदार्यो महिष्टवान् महात्मा महसान्धाम महर्षिर्महितोदयः महाक्लेशाङ्कुशशूरो महाभूतपतिर्गुरुः महापराक्रमोऽनन्तो महाक्रोधरिपुर्वशी महाभवाब्धिसन्तारी महामोहाद्रिसूदनः महागुणाकरक्षन्तो महायोगीश्वरः शमी महाध्यानपतिर्ध्यात महाधर्मा महाव्रतः महाकर्मारिहात्मज्यो महादेवो महेशिता सर्वक्लेशपः साधु सर्वदोषहरो हरः असंख्येयो प्रमेयात्मा क्षमात्मा प्रशमाकरः सर्वयोगीश्वरो चिन्त्यः शुतात्मा विष्टरश्रवा दान्तात्मा दमतीर्थेषु योगात्मा ज्ञानसर्वगः प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः परमोदयः प्रक्षीणबन्धः कामारिः क्षेमप्रक्षेमशासनः प्रणवः प्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेश्वरः प्रमाणं प्रणतिर्दक्षो दक्षिणो धर्युरध्वरः आनन्दो नन्दन
कामः कामदः काम्यः कामधेनुरञ्जयः इति महामुन्यादिशतम्। सभी लोग ध्यान के लिए बैठ जाएं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। सामायिक क्या है उसके बारे में एक श्लोक आता है। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभभावना आर्तिरौद्र परित्यागः तद्धि सामायिकं मतम्। समता सर्वभूतेषु, जितने भी संसार के प्राणी हैं उन सब के प्रति मित्रता का भाव, सबके प्रति क्षमा का भाव, सबके प्रति समता का भाव। संयम में शुभ भावना, संयम के प्रति शुभ भाव, यही हमारे लिए संसार से पार लगाने वाला है। इसका ही पालन करके जितने भी सिद्ध हुए हैं सब संयम के ही महात्म से पार हुए हैं। आर्त रौद्र परित्यागः, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इष्ट का वियोग। इस समय में कोई भी आत्मा के अलावा हमारा इष्ट नहीं है, उसका वियोग नहीं हो सकता। कोई अनिष्ट का संयोग इस समय में नहीं है। शरीर में कहीं भी पीड़ा नहीं है और भविष्य में कोई कुछ प्राप्त हो ऐसी कोई कामना भी नहीं है। पापों में हर्षित होने की भी भावना नहीं है। ऐसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से ऊपर उठ करके धर्म ध्यान, भगवान की वाणी में जो धर्म ध्यान का स्वरूप है, आज्ञा विजय धर्म ध्यान, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए पांचों पापों का त्याग करके मैं सामायिक के लिए बैठा हूं। ये आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। संसार के प्राणी कैसे दुखों से मुक्त हो, इस प्रकार का चिंतन अपाय विजय। कर्म प्रकृतियों के फल के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में चिंतन करना, ये विपाक विजय धर्म ध्यान है। तीनों लोकों के बारे में चिंतन करना, कहां पर स्वर्ग है, कहां पर नरक है, कहां पर द्वीप समुद्र है, कहां कहां जिनालय है, ये संस्थान विजय धर्म ध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से ऊपर उठ करके धर्म ध्यान प्रारंभ होता है। यदि मन में ये लगने लगे कि शरीर में पीड़ा हो रही है, ये ध्यान कब खत्म होगा, तो यही आर्त ध्यान हो गया। ऐसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से ऊपर उठ करके धर्म ध्यान, जितने भी संसार में धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान करने वाले हैं वे धन्य हैं, और जिन्होंने शुक्ल ध्यान के माध्यम से अरहत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, उन सब की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए एक बार हम प्रणाम करेंगे।
समस्त पवित्र आत्माओं की ऊर्जा बरस रही है। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तक को पूर्णतः शांत कर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण समस्त विकारों को दूर कर मुख को चंद्रमा के समान चमका दिया है। कंठ, फेफड़ों को निरोग बनाते हुए हृदय की एक धमनी को स्वच्छ कर दिया है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को शुद्ध करके रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड को सुदृढ़ बनाते हुए पीठ की, कमर की, कंधों की, गर्दन की तकलीफों को नष्ट करते हुए हाथों में प्रवेश करके उनकी भी सारी तकलीफों को नष्ट कर दिया है। जंघाओं, घुटनों की सारी पीड़ाओं को हरते हुए पिंडियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी अंगुलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। पवित्र आत्माओं की ऊर्जा सारे संसार को रोगों से मुक्त करे, ऐसी भावना से पूरे लोक में इस ऊर्जा को बरसते हुए देखें। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे लोक में शांति का वातावरण अनंत सिद्धों को ध्यान करते हुए विराम लेते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता